दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के बहुत से पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतिहास आज भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जिसके इतिहास को जानने के बाद लोग इसे शायद सदियों तक नहीं भुला पाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ष दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि विदेशों तक इस किले की बनावट एवं खूबसूरती का जिक्र होता है। इस किले के एक एक भाग को बारीकी से देखने व समझने के लिए हमेशा ही पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि इसी किले के एक हिस्से में ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है, और यह हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंड, जहां जाना तो दूर कोई ख्याल में भी इस जगह के पास जाने के बारे में नहीं सोचता। और यदि कोई बहुत हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिश भी करता है तो वह असफल हो जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जौहर कुंड को हॉन्टेड यानी कि भूत या नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो कि प्यार, दुश्मनी और एक ऐसे बड़े बलिदान को बयां करती है। चित्तौड़गढ़ का किला जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यह शहर रानी पद्मिनी के बलिदान से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी जो कि खूबसूरती की मल्लिका थी और शायद ही संपूर्ण इतिहास में इतनी खूबसूरत कोई और होगी, लेकिन इनकी यह खूबसूरती इनके लिए एक त्याग का कारण बन जाएगी, ये किसी को कहाँ पता था। और यही वजह थी कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती उनकी दुश्मन बन गई। राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मिनी जो कि चित्तौड़ की रानी थी, बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे। बड़े होने पर जब विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का प्रबंध किया, जिसके बाद पद्मिनी का विवाह राजा रतन सिंह के साथ हो गया। राजा रतन सिंह काफी सूरवीर योद्धा थे। उनकी पहले से ही 14 रानियां थी। ये दोनों राजा रानी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी कुछ समय बीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी पर बुरी नजर पड़ गई और वो रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहता था, और इसके लिए उसने राजा के साथ युद्ध करने का फैसला लिया और इस युद्ध में उसकी जीत हुई और राजा रतन सिंह की इस युद्ध में पराजित हुई और वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब ये खबर रानी पद्मिनी को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से विवाह नहीं करेगी। इसलिए राजा के शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की पत्नियों भी रानी पद्मिनी की अगुवाई में जौहर कुंड की ओर बढ़ी। वहां स्नान किया और जौहर कुंड की अग्नि में कूद पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में छलांग लगाने वाली सबसे पहली रानी पद्मिनी ही थी। उनके बाद एक एक करके राजा की सभी रानियां एवं शहीद सैनिकों की पत्नियों ने भी जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। रानी पद्मिनी के इस बलिदान के बाद से ही राजस्थान में जौहर प्रथा काफी प्रचलित हुई। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।